आज मैं आपके सामने हूँ। कल जब मैंने मीडिया खोला तो मीडिया में मैंने पाया कि वक़ार रसूल वानी साहब को जब सवाल किया गया कि म्यूनसिपलिटी में जो पुराना प्रेसिडेंट था उसको अगर हटाया गया तो नया प्रेसिडेंट ओथ क्यों नहीं ले रहा है। तो उन्होंने जब उसमें तफसीलन गए तो तफसीलन उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किया हमारी ज़ात के ख़िलाफ़ जो बिल्कुल निंदनीय हैं। मैं उन अल्फाजों को गलत कहता हूँ क्योंकि उन्होंने जो मेरे ख़िलाफ़ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ये आदमी सही नहीं था। इसने पता नहीं क्या कुछ किया इधर। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मैंने जो 4 साल का अरसा म्यूनसिपलिटी में दिया, मैंने एक ईमानदारी के साथ काम किया और वो सारा काम पब्लिक के सामने भी आया है और मीडिया के सामने भी आया है। क्योंकि यहाँ पर हमारे वक़ार रसूल वानी साहब एमएलए रहे, उसके बाद मिनिस्टर रहे, मगर म्यूनसिपलिटी के ऊपर कोई भी तवज्जो न दी। तो 2010 में जब बिल्डिंग जली तब से आज तक उन्होंने कोई भी उसके लिए इंतज़ाम नहीं किया। मैंने उस बिल्डिंग के लिए 4 करोड़ रुपया सैंक्शन करवाया। उसके बाद आपके सामने आया है कि यहाँ पर जो ड्रेनेज का सिस्टम था उसको सुधारने के लिए मैंने 2 करोड़ रुपया उस पर लगवाया। आज बनहल का वासी इस डागमुल्ले से लेकर पूरा जितना भी हमारा म्यूनसिपल एरिया है उसमें एक साइड से चलता है। बेहतरीन ड्रेन बनी है, उसके ऊपर हमने अब टाइल का काम भी रखा है। ये मेरा काम था, मगर बदकिस्मती से कई बार वक़ार रसूल साहब ने मुझे कहा कि आप गलत कर रहे हो, आप हमारे कहने पर नहीं काम कर रहे हो। मैं कहा मुझे लोगों ने बनाया है, मैं लोगों का नुमाइंदा हूँ, इसलिए मैंने हर इलाके का जो भी तामीराती काम था वो मैंने, चाहे वो वहाँ एनसी वाला था, चाहे पीडीपी वाला था, चाहे बीजेपी वाला था या कांग्रेस वाला था, मैंने सबों को यकसा काम दिया, रास्ते दिए, उनकी ड्रेनेज सिस्टम ठीक किए और जो भी हमारे काम थे हमने बखूबी ईमानदारी से काम किया। इसी गर्ज से वक़ार रसूल साहब ने मेरे साथ गलत करके मुझे इस पद से हटवाया। उसने इसमें पता नहीं न जाने कहीं कोई पैसा भी मत दिया होगा कि मुझे हटाने के लिए। तो जो ये कह रहे हैं कि ये जी गुलाम नबी आज़ाद साहब का सारा है कि वो बीजेपी से ये करवाता है, ये उनका गलत कहना है। ना मैंने कभी आज़ाद साहब को इस बारे में बताया है, ना आज़ाद साहब कोई इतना छोटा लीडर है कि वो इन छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान देकर वो ये काम करेंगे। लेकिन काम यही कर रहा था कि मैं हर एक तबके का, हर एक पार्टी का, हर एक आदमी का मैंने यकसा ख्याल रखा। वो मुझे कह रहे थे कि आप जी खाली कांग्रेस वालों का काम करो, मैंने नहीं किया। तो इस गर्ज से आज वो जो इल्ज़ामात मुझ पर लगा रहे हैं ये इल्ज़ामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं, क्योंकि मैंने यकसा काम किया। यहाँ के चाहे वो रूरल के लोग हैं, चाहे वो अर्बन के लोग हैं, वो सब जानते हैं कि मैंने अपने 4 साल के पीरियड में कितना अच्छा काम किया। इसमें मैं देखूँगा कि कानूनी कार्रवाई क्या बनती है कि वो मुझे प्रूफ करके दे दें कि मैंने कौन से गलत काम किए हैं। क्या यही काम किए हैं कि जो मैंने रास्ते बनवाए, नालियाँ बनवाई, यहाँ पर मैंने बिल्डिंग बनवाई जो 2010 से जली हुई पड़ी थी। टोटल बनहाल के म्यूनसिपलिटी को कोई भी इनकम नहीं थी, उसको जनरेट करने के लिए उस बिल्डिंग का काम शुरू करवाया है। तो ये शायद मेरी गलती थी जो उसको रास ना आई। और एक दिन अचानक उसने मुझे फ़ोन किया, बोला मुझे लग रहा है कि जिस तरह तू काम कर रहा है तुझे शायद एमएलए लड़ने की ख्वाहिश है। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैं एमएलए अगर लड़ूंगा भी तो आपकी ज़ात के ख़िलाफ़ ही लड़ूंगा, जब भी लड़ूंगा तो आपकी ज़ात के ख़िलाफ़ ही लड़ूंगा। मैं काम कर रहा हूं, मुझे रब ने जो सलाहियत दी है उनको मद्देनज़र रखकर
मैं ये काम कर रहा हूँ। रहा सवाल जो हमारे कायद जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब के बारे में हर एक मीडिया रिपोर्ट में वो अनाप शनाप बोलता है, मैं उनको आपकी वसादत से कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके इन चीज़ों को बंद करें। ये चीज़ें जो वो कह रहे हैं ये सारी बेबुनियाद हैं, गलत हैं। तो उनको चाहिए पहले अपने घर को देखें, क्योंकि उनके घर में जो अंदरूनी फूट है वो आपके सामने भी आया है, मीडिया में भी आया। उनके जो हमारे मीर साहब हैं वो उनसे नाखुश हैं अभी भी, तो मीडिया में भी वो आया है। वो पहले अपने घर को ठीक करें, उसके बाद दूसरों पर इल्ज़ाम लगाएं। मैं सबकी वसादत से उनको कहना चाहता हूँ कि गुलाम नबी आज़ाद एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं। उनको ना किसी की सहारे की ज़रूरत है, ना जनाब अली उनको किसी और पार्टी के पास जाने की ज़रूरत है। विकार रसूल जब भी एमएलए बना तो आज़ाद साहब की मेहरबानी से बना, मिनिस्टर बना तो आज़ाद साहब की मेहरबानी से बना। मैं बनहाल के वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि आप देखिए जो आज़ाद साहब ने 2.5 साल में हमारे बनहाल के लिए काम किया, अगर मैं गिनवाने बैठूँ तो 4, 5, 6 घंटे भी बहुत कम हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के ये चीज़ देखें, गुलाम नबी आज़ाद साहब का हाथ मजबूत और उनके समक्ष चलें, उनकी पार्टी का साथ दें। वसलाम।